अनुभव में जाना चाहते हैं भूख और प्यास के साथ, कबूलात गुजराती में करिए, हिंदी में करिए, ओके हिंदी ट्राई करिए। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, मैं इसमें विश्वास करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, मैं इसमें विश्वास करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, मैं इसमें विश्वास करता हूं। हालेलुया। आइए वचन में जाए, एक भाग पढ़े, प्रेरितों के काम, प्रेरितों ना कृत्य, पहला अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरितों ना कृत्य 1:4 से 8, चौथी आयत से 8वीं आयत। याद रखें, आज भी हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा संदेश तो अधूरा ही रहेगा, इसलिए तुच्छ बोलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। अगले इतवार को भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए पढ़ते हैं, कोई गुजराती में जोर से पढ़े। प्रेरितों के काम 1:4 से 8। તેમણે તેઓની સાથે ભેગા થઈને તેઓને આજ્ઞા કરી, યરૂશાલેમથી જતા ના, પણ પિતાનું જે વચન તમે મારા મુખથી સાંભળ્યું છે તેની રાહ જોતા રહેજો. કેમ કે યોહાને પાણીથી બાપ્તિસ્મા કર્યું ખરું, પણ થોડા દિવસ પછી તમે પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા પામશો. હવે તેઓ એકત્ર થયા ત્યારે તેઓએ તેમને પૂછ્યું, પ્રભુ, શું તમે આ સમયે ઇઝરાયલનું રાજ્ય ફરીથી સ્થાપન કરો છો? તેમણે તેઓને કહ્યું, જે કાળ તથા સમય પિતાએ પોતાના અધિકારમાં રાખ્યા છે તે જાણવાનું કામ તમારું નથી, પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યરૂશાલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. आइए प्रार्थना करें। हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशुवा, जो पढ़ा गया ये आपका कलाम है, आपका वचन है। हम विनती करते हैं प्रभु यीशुवा मसीहा, इस वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। और हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशुवा मसीहा, आज पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा में वचन की सच्चाई में लेकर जाएं और सच्चाई हमें मुक्त कर दें प्रभु यीशुवा, क्योंकि आपने कहा तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। आज आपका वचन प्रभु यीशुवा, जो इच्छा से, जो योजना से आपने हमारे लिए भेजा है प्रभु यीशुवा, हम उसको विश्वास से स्वीकार करने के लिए हमारे मनों और हृदयों के द्वार को खोल देते हैं। आपका वचन आपकी सामर्थ में हमारे दिलों दिमाग पर छा जाए और आप ही की मर्जी हमारे जीवन में आज पूरी हो। और जो भी प्रभु यीशु आज भूखा प्यासा आया है वो आत्मा से भर कर जाने पाए, ऐसी आप सबकी सहायता और मदद करें। आप बोले, आप कार्य करें और महिमा सिर्फ आप लें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। ओके, आयतें बहुत सारी आप देखनी है, फटाफट निकालिएगा। लेकिन सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि कोई हमारे विश्वास को पूछता है, आपका क्या विश्वास है, और हम कहते हैं पेंटिकॉस्टल। पेंटिकॉस्टल अच्छे लोगों को नहीं पता है हम क्या कहना चाहते हैं। मेरे पापा को कई लोगों ने पूछा अहमदाबाद में, पुरानी बात है, अरे तुम जिस चर्च में जाते हो वो पेंटिकॉस्टल चर्च है ना? हाँ, तो बाइबल, अपना बाइबल सोसाइटी वाला ही रहता है या कोई अलग रहता है? अरे इतना भी पता नहीं। पेंटिकॉस्टल का सिंपल मतलब बताता हूं। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, जिसको गुजराती में 50 मानो दिवस, ओके, और इंग्लिश में द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। तो 50 माना दिवस जे थयो, या तो पेंटिकॉस्ट के दिन जो हुआ उस अनुभव में जो विश्वास करते हैं वो अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहते हैं। सिंपल बात है। क्या हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन? आइए फटाफट पढ़ते हैं द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम 2:1 से 4। પ્રેરિતોના કૃત્ય બીજો અધ્યાય 1 થી 4। યસ। 50માના પર્વનો દિવસ આવ્યો, તે વખતે તેઓ સર્વ એક સ્થળે એકત્ર થયા હતા। ત્યારે આકાશમાંથી એકાએક ભારે આંધીના ઘૂઘવાટ જેવો અવાજ આવ્યો, અને તેઓ જ્યાં બેઠા હતા તે આખું ઘર ગાજી રહ્યું। અગ્નિના જેવી છૂટી છૂટી પડતી જીવો તેઓના જોવામાં આવી, અને તેઓમાંના દરેક ઉપર એક એક બેઠી। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા, અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ જુદી જુદી ભાષાઓમાં બોલવા लाग्યા। देखो, सबसे पहली बात, ऐसा नहीं लिखा है पेंटिकोस्ट का दिन आया, ऐसा लिखा है पेंटिकोस्ट का पर्व आया। आमीन।
50वां पर्व आयो। परमेश्वर ने 7 पर्व दिए थे इजरायली लोगों को मनाने के लिए। पास्खा, द फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड, બે ખમી રોટલીનું પર્વ, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, प्रथम जनित फल, और ये चौथा पेंटिकॉस्ट। परमेश्वर ने जो, और बाइबल अच्छी तरह से पढ़े, मेरी इच्छा है इस साल में रिवाइज भी करूंगा और बाकी के 3 पर्व जो मैंने छोड़ दिए उसका भी टीचिंग हम वापस लेंगे और उस दौरान पहले 4 पर्वों का टीचिंग थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है दीज आर फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, आ यहोवाना पर्वो छे। ये इजरायलियों के पर्व नहीं है, ये यहोवा के पर्व है। आमीन। यानी इन दिन हमें अपेक्षा रखनी है कि परमेश्वर खुद कुछ बड़ा करेगा। अगर डिटेल में अभी नहीं जाऊं तो यूं कह दूं, पास्खा के दिन मिस्र से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, वही पास्खा के दिन यीशु मसीह ने अपनी जान दी। बराबर तीसरे दिन जो प्रथम जनित फल का पर्व होता था, उसी दिन वे पुनरुत्थान पाए। जब मिस्र से इजरायली लोग बाहर निकले, आप घर जाके पढ़ लेना, निर्गमन 19, एक्सोडस 19 पहली आयत से आगे। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले, बराबर उसके अगर आप प्रथम जनित फल से 50वें दिन गिनोगे, बराबर 50वें दिन परमेश्वर का वचन आया। परमेश्वर ने यह वचन ऐसे ही नहीं दिया, किसी भी दिन नहीं दे दिया, बराबर पेंटिकोस के दिन दिया। जब पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उंडेला तो इसी दिन को उंडेला, पेंटिकोस के दिन। आमीन। आज वही दिन है। आज का दिन सामान्य नहीं है, आज का दिन ये कलीसिया का बर्थडे है। आज के दिन कलीसिया पैदा हुई, और कलीसिया जैसी तैसी नहीं। प्रभु यीशु के शब्द में देखें तो मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा और इसके खिलाफ शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। आमीन। ये कलीसिया प्रभु यीशु की कलीसिया है। वो कलीसिया प्रभु यीशु की कलीसिया है नहीं जो कहती है शैतान भाई गयो शैतान करी गयो, शैतान आम कर। अरे शैतान टिकी नहीं सकता, खैर वो बाद में देखते हैं हम। लेकिन आज पेंटिकोस का दिन ये कलीसिया का बर्थडे है। आमीन। और कलीसिया का बर्थडे कैसे मनाया या तो कैसे हुआ? पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उंडेला, और पवित्र आत्मा वो दिखता नहीं है, आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, दिखता नहीं है। तो पवित्र आत्मा उंडेला है, या तो लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। ये कैसे पता चला? अन्य भाषा के द्वारा। अन्य भाषा आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है या नहीं, उसकी निशानी है। याद रखना, टेक्निकल टर्म्स बताता हूं, कभी किसी को नहीं बोलना या तो पूछना अन्य भाषा का दान मिला है। अन्य भाषा के दान की बात ही नहीं है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये पवित्र आत्मा के दान की बात कर रहे हैं। ओके, पवित्र आत्मा का दान जिसकी निशानी अन्य भाषा है। आमीन। आमीन। आइए देखते हैं, कुछ आयत देखते हैं फटाफट। यहां पर हमने देखा, ओके, ये भी देख लेते हैं। कई बार लोग ऐसा बोलेंगे ये सबके लिए नहीं है। चलो वो पॉइंट भी बाद में देखते हैं। अभी देखते हैं 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से आगे। પિત્તર એ વાતો કહેતો હતો, એટલામાં જે લોકો વાત સાંભળતા હતા તેઓ સર્વના ઉપર પવિત્ર सर्वना ऊपर, कोनी पर? सर्वना ऊपर। और क्या हुआ? સર્વના ઉપર પવિત્ર આત્મા ઉતર્યો। हाँ, ત્યારે વિદેશીઓ પણ પવિત્ર આત્માનું દાન રેડાયું, વિદેશીઓ પર પવિત્ર આત્માનું દાન રેડાયું છે એ જોઈને સુન્નતીઓમાંના જે વિશ્વાસ કરનારા પિત્તરની સાથે આવ્યા હતા તેઓ સર્વ વિસ્મય પામ્યા। देखो एक मिनट, क्या लिखा है? विदेशियों को भी, अन्य जाति के लोगों को भी पवित्र आत्मा का दान मिला है। ये देखकर इनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो इनको क्या दिखता था? ए पवित्र आत्मा ऊपर, ए उतरा, ए उतरा, ए उतरा। नहीं, अच्छी तरह से पढ़े, आगे लिखा है कैसे पता चला? કેમ કે તેઓને અન્ય ભાષાઓમાં બોલતા તથા ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા તેઓએ સાંભળ્યા। કેમ કે? क्योंकि इन्होंने लोगों को अन्य भाषा में बोलते सुना। आमीन। तो अन्य भाषा ये निशानी है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला है या नहीं। आमीन। याद रखना, अन्य भाषा का दान नहीं, वो अलग है। पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं, उसकी निशानी है अन्य भाषा। आमीन। 19वां अध्याय, प्रेरितों के काम 19 और 6।
જ્યારે પાઉલે તેઓના પર હાથ મૂક્યા ત્યારે તેઓના પર પવિત્ર આત્મા આવ્યો અને તેઓ બીજી ભાષાઓ બોલવા તથા પ્રબોધ કરવા लाग्યા। देखो क्या लिखा है, जब पौलुस ने अपना हाथ उन पर रखा तब पवित्र आत्मा मिला। कैसे? वे अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन आमीन। यानी पवित्र आत्मा जब मिलता है तो अन्य भाषा मिलती ही है। कई लोग क्या बोलते हैं, जब मैंने पश्चाताप किया उसी वक्त मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। ये बोगस टीचिंग है, BOGUS, बोगस। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाती नहीं है। बाइबल क्या सिखाती है, आइए देखते हैं। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 14, 15, 16। હવે સમૃદ્ધિઓએ ઈશ્વરની વાત સ્વીકારી છે એવું યરૂશાલેમમાં પ્રેરિતોના સાંભળવામાં આવ્યું। એટલે તેઓએ પિત્તર તથા યોહાનને તેઓની પાસે બોલાવ્યા। ત્યાં પહોંચ્યા પછી તેઓ પવિત્ર આત્મા પામે માટે તેઓએ તેઓને માટે પ્રાર્થના કરી, કેમ કે ત્યાર સુધી તેઓમાંના કોઈના ઉપર તે ઉતર્યો ન હતો, પણ તેઓ માત્ર પ્રભુ ઈસુને નામે બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા। ओके, देखो कितना क्रिस्टल क्लियर लिखा है। ये लोग ने बपतिस्मा लिया था, ये लोग ने वचन को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। और बाइबल क्या कहती है, मार्क 16:16 में, तो विश्वास करे, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। तो उद्धार तो पा लिया है, आमीन, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा नहीं मिला। याद रखें, जो नाश में जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी भेंट वो उद्धार की भेंट है, लेकिन जो उद्धार पाए हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी भेंट वो पवित्र आत्मा का दान है। आमीन आमीन। इसीलिए पतरस और यूहन्ना को बुलाया कि ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये डूब का बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, लेकिन इनको पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिला। अगर बपतिस्मा लेने का टाइम ही मिल जाता तो इनको इधर बुलाने की जरूरत नहीं होती। आमीन। और फिर 17 में क्या लिखा है, પછી તેઓએ તેઓના પર હાથ મૂક્યા એટલે તેઓ પવિત્ર આત્મા પામ્યા। हाँ, जब पतरस और यूहन्ना ने लोगों के ऊपर हाथ रखना शुरू किया तब ये लोगों को पवित्र आत्मा मिला। आमीन। वापस आप घर जाके अच्छी तरह से पढ़ लेना, वापस किस तरह से हाथ रखा तो पवित्र आत्मा मिला। सिमोन जादूगर को कैसे पता चला, एक ही मतलब है, उसने इनको अन्य भाषा में बोलते सुना। आमीन आमीन। इसलिए उद्धार और पवित्र आत्मा दोनों अलग अलग हैं। किस तरह से? अगर आपने गुनाहों की माफी प्राप्त, ये एक बहुत बोगस टीचिंग पेंटिकोस्टल चर्चों में चलता है कि अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला या आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप उद्धार ही नहीं पाए। ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है। आमीन। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उद्धार नहीं पाए, क्योंकि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वो उद्धार पा चुका है। आमीन। चलो प्रभु यीशु के शब्दों में देखते हैं उनके चेलों के बारे में। यूहन्ना 14, 15, 16, 17। यूहन्ना 14, 15, 16 और 17। જો તમે મારા પર પ્રેમ રાખો છો તો મારી આજ્ઞાઓ પાળશો, અને હું પિતાને વિનંતી કરીશ ને તે તમને બીજો સંબોધક તમારી પાસે સદા રહેવા માટે આપશે, એટલે સત્યનો આત્મા, જેને જગત પામી શકતું નથી તે, કેમ કે તેને તે જોતું નથી અને તેને ઓળખતું નથી, પણ તમે તેને ઓળખો છો, કેમ કે તે તમારી સાથે રહે છે અને તમારામાં વાસો કરશે। ये तुम्हारे साथे रहे छे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में तो है ही। क्यों? क्योंकि तुम उद्धार पाए हुए हो। आमीन। परमेश्वर की मौजूदगी तुम्हारे साथ है ही, वो इमानुएल है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। लेकिन वो टाइम आएगा जब वो तुम में आएगा, ये तुम्हारा मां आवशे। आमीन आमीन। तो याद रखें, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं कि आप उद्धार नहीं पाए हैं। अगर आपने पापों का पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के स्वरूप में स्वीकार किया है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आमीन आमीन। आप मर जाएंगे जिस दिन सीधा स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। आप उद्धार पाए हुए हैं तो, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं, वो वचन आगे हम देखेंगे। एक लाइन खाली बोल देता हूं, परमेश्वर की मर्जी नहीं उद्धार पाए हुए लोग वो कमजोरी में जिए, परमेश्वर की मर्जी है उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर जिए। आमीन आमीन। इसीलिए पवित्र आत्मा का दान
वो सामर्थ के लिए। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम अन्य भाषा बोलोगे। ज्यादातर पेंटिकॉस्टल लोग ये अन्य भाषा बोल बोल के बस खत्म हो गई बात, इसके ऊपर नेक्स्ट संडे को ज्यादा देखेंगे। लेकिन अन्य भाषा बोलने के लिए ये दान नहीं है, ये समझने के लिए है कि परमेश्वर की सामर्थ ऐसी मेरे जीवन में होनी चाहिए कि मैं उसका गवाह बनूं। आमीन। ताकि यरूशलेम हो, यहूदिया हो, समारिया हो, चाहे दुनिया का कोना हो, लेकिन मैं गवाह बनूं। लोगों को पता चलना चाहिए मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसके लिए पवित्र आत्मा का दान मुझे चाहिए। आमीन। अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, वो तो निशानी है। और एक बात, एक आयत लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या सभी अन्य भाषा थोड़ी ना बोलेंगे? पढ़ते हैं पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय, पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय 29 और 30। First Corinthians chapter 12 verses 29 and 30। શું બધા પ્રેરિતો છે? देखो, हर एक प्रश्न का जवाब ना है। શું બધા પ્રેરિતો છે? ના। શું બધા પ્રબોધકો છે? શું બધા ઉપદેશકો છે? શું બધા ચમત્કાર કરનારા છે? શું બધાને સાજા કરવાના કૃપાદાન છે? શું બધા ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓ બોલે છે? શું બધા हाँ, શું બધા भिन्न भिन्न भाषाओं बोले छे? जवाब ना छे। ओके, will everybody speak in different tongues? No। ये आयत बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं, और जब आप इस विषय पर बात करेंगे तो ये आयत दिखाकर कहेंगे देखो यहां पर लिखा है। तो एक्चुअली मुझे क्यों मिलता नहीं है? क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। क्या सब बोलेंगे? सब बोलेंगे मेरे अलावा, वो मेरे लिए नहीं, इसीलिए मुझे मिलता नहीं। इधर एक उंगली रखें, देखते हैं पहली आयत प्रेरितों के काम 2 और 4, The book of Acts chapter 2, 4। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા। सर्व, जितने भी थे सर्व, हाँ, અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ જુદી જુદી ભાષાઓમાં બોલવા लाग्યા। सर्व, हर एक व्यक्ति आत्मा से भरपूर हुआ। आमीन। कुछ व्यक्ति हुए ऐसा नहीं लिखा है, सभी भरपूर हुए। और ये दान परमेश्वर क्या बोलते हैं? पढ़े प्रेरितों के काम 2, 38 और 39। प्रेरितों के काम 2, 38, 39। ત્યારે પિત્તરે તેઓને કહ્યું, હા. પસ્તાવો કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારામાંનો દરેક બાપ્તિસ્મા પામો, કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન અને મળશે। તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે। અને હવે કેમ કે તે વચન તમારે માટે, હા. તમારા છોકરાને માટે હા. તથા જેઓ દૂર છે તેઓને માટે, એટલે આપણા ઈશ્વર પ્રભુ જેટલાને પોતાની પાસે બોલાવશે તેઓ સર્વને માટે છે। सर्वने माटे। देखो क्या लिखा है, ये पवित्र आत्मा का दान किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है, और भविष्य में परमेश्वर जिसको भी बुलाएगा हर एक के लिए है। आमीन। हर एक के लिए। तो आप हर एक में तो आते कि नहीं आते? आमीन। पौलुस ने ओके 19 और 5, 19 और 6, सॉरी, प्रेरितों के काम 19 और 6। आयतें बहुत सारी हैं, सब नहीं दिखा सकता, बहुत टाइम जाएगा। लेकिन अगर कहीं दिमाग में कोई झूठ हो तो निकल जाना चाहिए। यस। જ્યારે પાઉલે તેઓના પર હાથ મૂક્યા ત્યારે તેઓના પર પવિત્ર આત્મા આવ્યો અને તેઓ બીજી ભાષાઓ બોલવા તથા પ્રબોધ કરવા लाग्યા। अब देखो, यहां पर ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि पौलुस ने हाथ रखा और 2 बोले 4 नहीं बोले। पौलुस ने हाथ रखा, वे बोले, खत्म बात। आमीन। परमेश्वर की मर्जी है ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति बिना सामर्थ्य के जिए, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। आमीन। और दूसरी साइड में यूं कह दूं, विश्वासी भी भूख और प्यास के साथ कि प्रभु यीशु मुझे ये जीवन पसंद ही नहीं है, हारा हुआ जीवन, थका जीवन, शैतान डरा के आके डरा के चला जाए, ये कौन सा जीवन? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। आमीन। सामर्थ्य से भरा जीवन चाहिए। और एक बात, इसको क्लियर करते हैं अभी।
क्या हर एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलेगा? जवाब है नहीं। क्या हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न भाषा बोलेगा? नहीं। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय, मैंने कहा उंगली उधर रखना। पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय। ओके, अब जिगर भाई 28 पढ़ना, एक एक शब्द ही पढ़ना। तू 29 वांच। ओके, હું કહું એટલું, એ જેટલું બોલે એટલું. યસ. ઈશ્વરે હા મંડળીમાં કેટલાકને નિમ્યા છે. હા વાંચો. પ્રથમ પ્રેરિતોને, હા, પ્રથમ પ્રેરિતોને. અહીંયા 29 સગડા પ્રેરિતો છે, સુસગડા પ્રેરિતો છે ના આવે. બીજી પંક્તિમાં પ્રબોધકોને, અહીંયા સુસગડા પ્રબોધકો છે, ના. ત્રીજા ઉપદેશકોને, હા, સુસગડા ઉપદેશકો છે, देखो सीधा चौथું. પછી ચમત્કારોને, हाँ, સુસગડા ચમત્કાર કરનારા છે. देखो इन शॉर्ट यहाँ पर 28 में जो लिस्ट दिया है इसके साथ 29 और 30 का कनेक्शन है। आमीन। परमेश्वर ने कलीसिया में कैसे लोग दिए हैं, किसी को प्रेरित बनाया है, किसी को पास्टर बनाया है, किसी के द्वारा चीने चमत्कार होते हैं, किसी के द्वारा प्रोफेसी होती है। हर एक प्रॉफिट नहीं होता है, हर एक के द्वारा चीने चमत्कार नहीं होते, हर एक के द्वारा चंगाई नहीं होती। एक बात ध्यान रख लें, लेकिन हर एक को कुछ ने कुछ दिया है। आमीन, आमीन। देखो इसीलिए परमेश्वर की योजना नहीं है वन मैन आर्मी, एक ही आदमी सब कुछ करे, ऐसा नहीं। मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है, आपके पास जो है मेरे पास नहीं है, इसलिए साथ में मिलकर करेंगे ना, क्या शैतान ना भुक्का निकली जाए। आमीन, આમેન. छोत्रा निकली जाए। एक पास्टर साहब से कुछ समय पहले मैं मिला था, काफी समय हो गया। वो बोलते थे, जब मेरे पास कोई आके बोलता है पास्टर साहब प्रार्थना कराओ, मैं कराता हूं, फिर मुझे पूछते हैं प्रभु ने आपको कुछ दिखाया, तो मैं बोलता हूं देखना है तो उसके पास जाओ, वो हमारे चर्च का प्रॉफिट है, मुझे प्रभु कुछ नहीं दिखाता है। मैं प्रार्थना करता हूं, ये विश्वास के साथ काम होगा। अगर आपको जानना है क्या प्रभु ने दिखाया तो उसको पकड़ो, वो हमारे चर्च में प्रॉफिट है, उसको परमेश्वर दिखाता है। मैं काउंसलिंग करता हूं, वो नहीं कर सकता है। वो खाली ऐसे करके बोल देगा प्रभु ने ये दिखाया वो दिखाया, बस उसकी बात खत्म। उसके बाद भी आपको इधर आना पड़ेगा, काउंसलिंग इधर से होएगा, लेकिन मुझे प्रभु कुछ दिखाता नहीं। समझो, हर एक प्रॉफिट नहीं है, हर एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को सब कुछ परमेश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन आपको कुछ ऐसा दिया है जो और किसी को नहीं दिया है। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है हम प्रभु यीशु की कलीसिया, प्रभु यीशु के शरीर के अलग अलग अंग हैं। आमीन। अगर मैं किडनी हूं तो आप लीवर हैं, लीवर किडनी को बोल नहीं सकता तेरे बिना मैं जी लूंगा। अरे चुप, लीवर फेल होने तो पता चलेगा, किडनी फेल होने तो पता चलेगा। आमीन। परमेश्वर की ये योजना, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जो है मुझे जरूरत है, मेरे पास जो है आपको जरूरत है, हर एक को कुछ न कुछ ऐसा दिया है। आमीन। गलती कहां होती है, हम लोग कई बार दूसरों के दानों को देखकर चकित हो जाते हैं, क्या दान परमेश्वर ने दिया, हम भूल जाते हैं मुझे भी कुछ तो दिया है जो उसको नहीं है। आमीन। આમેન. ठीक। अब आगे पढ़े और लिस्ट में आगे जाएं। 28। પછી સાજા કરવાના કૃપાદાનોને, हाँ पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। મદદગારોને, હા. અધિકારીઓને, હા. ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓને. हाँ, भिन्न भिन्न भाषाओं ने। और यहाँ पर क्या लिखा है उसी के कनेक्शन में, क्या हर एक भिन्न भिन्न भाषा में बोलेगा? अभी आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग में दे देता हूँ, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। देखो यहाँ पर अन्य भाषा शब्द पहले तो इस्तेमाल नहीं किया है, भिन्न भिन्न भाषा शब्द है। ओके, इट इज डाइवर्सिटीज ऑफ टंग्स। इसको समझने के लिए पहला कोरिन्थी 13 और 1 देखो क्या लिखा। पहला कोरिन्थी 13 और 1। જો કે હું માણસોની તથા દૂતોની પણ ભાષાઓ બોલું, પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય તો રણકારો કરનાર પિત્તળ કે જમકાર કરનાર ઝાંઝના જેવો હું થયો છું. ओके, इन शॉर्ट पौलुस क्या कहना चाहता है, दो तरह की भाषाएं हैं, एक इंसान की भाषा है, एक दूतों की भाषा है। अगर ग्रीक शब्द आपको पकड़ के बताऊं तो इंसानों की भाषा उसके लिए डायलेक्टोस, और दूतों की भाषा के लिए ग्लोसा और ग्लोसोलेलिया। ओके, ग्लोसा पकड़ते हैं। ग्लोसा शब्द का इस्तेमाल ग्रीक भाषा में किया गया है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि पवित्र अन्य भाषा का दान मतलब, या अन्य भाषा का मतलब क्या है कि ऐसी भाषा जो समझ में आए।
ऐसी भाषा जो समझ में आनी चाहिए। और आयत भी कौन सी दिखाएंगे, बहुत अच्छी, बाइबल अच्छा जानते हैं लोग। आइए देखते हैं प्रेरितों के काम 2 और 6। प्रेरितों के काम 2 और 6। તે અવાજ સાંભળવામાં આવ્યો ત્યારે ઘણા લોકો ભેગા થયા હા. અને આશ્ચર્યમાં પડી ગયા, કેમ કે તેઓમાંના દરેકે પોતપોતાની ભાષામાં તેઓને બોલતા સાંભળ્યા. ओके, अब यहां पर क्या लिखा है, चौथी आयत में ये लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा में बोले। छठी आयत में लिखा है क्योंकि पेंटिकॉस्ट का पर्व था, पूरे दुनिया से यहूदी लोग यरूशलेम आए हुए थे इस पर्व को मनाने। और यहां पर इसलिए ऐसा लिखा है कि जब इन्होंने चेलों को पवित्र आत्मा में या तो अन्य भाषा में बोलता सुना, इन्होंने जहां से वो आए थे, यानी कोई अरबस्तान से आया था तो उसने अरबी में बोलते सुना, कोई दूसरी जगह से आया था उसने अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में इनको बोलते सुना। ये आयत का इस्तेमाल करके लोग क्या बोलते हैं, अगर आप ऐसी भाषा बोलते हैं जो समझ में ही नहीं आती है तो ये पवित्र आत्मा का दान है नहीं। पवित्र जो अन्य भाषा का दान है वो अन्य भाषा, इस संसार में बोले जाने वाली कोई दूसरी भाषा जो आपने कभी सीखी ही नहीं, वो भाषा है। याद रखना, ये सब आपको जानना जरूरी है क्योंकि हम कल के अगुवे हैं। आमीन। मेरे पास डायरेक्ट कोई नहीं आएगा तो आपको तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई नहीं आया। ये पास्टर ऐसा है ना, जेपी साहब ऐसा है, पीठ के पीछे सब बोलते हैं। एक बार पास्टर मेरे को 2 व्यक्ति मेरे घर पे आके मुझे बोलते हैं, हम आपसे मिलने आए हैं क्योंकि हमारे पास्टर आपको बहुत चाहते हैं। मैंने कहा बैठिए, आपका पास्टर आपको नाश में ले जा रहा है और हम आपको बचाना चाहते हैं। तो मैंने कहा तो एक काम कीजिए ना, मेरे पास्टर को मिलिए, उन्हीं को बचा लीजिए तो पूरी मिनिस्ट्री बच जाएगी, मुझे अकेले को क्यों बचाना है। ये उनका नाम, फोन नंबर, नहीं हम आप ही को मिलने आए। अरे नहीं यार, मेरे पास्टर को बचाओ ना, उसको बचा लो तो सब फिर चर्च मिनिस्ट्री में बच जाएंगे, क्योंकि वो उनको नाश में ले जा रहा है ना, तो उनको बचाओ। दोनों समझ गए इधर दाल गलने वाली है नहीं। खैर बात कुछ और ही थी। वो पास्टर मुझे अपनी मिनिस्ट्री में खींचना चाह रहे थे। एनीवे, मेरा कहने का मतलब, हमारे पास डायरेक्ट कोई नहीं आएगा, आपके पास आएगा, आपको जानना जरूरी है। आमीन। बाइबल से आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आमीन। और इसीलिए जब कोई यूं कहता है, वैसे मेरा नेक्स्ट संडे का सब्जेक्ट है लेकिन एक आयत देखते हैं, जब कोई यूं कहता है कि अन्य भाषा कोई बोलता है तो क्यों समझ में नहीं आता, बाइबल क्या कहती है। 1 कोरिन्थी 14:2, 1 कोरिन्थी 14 और 2। કેમ કે જે કોઈ અન્ય ભાષા બોલે છે हाँ તે માણસની સાથે નહીં હા. પણ ઈશ્વરની સાથે બોલે છે, हाँ, કેમ કે કોઈ જેનું બોલવું સમજતું નથી પણ આત્મામાં તે મનમાં બોલે છે. देखो कोई समझ तो नहीं। आमीन। आमीन। तो कोई अगर यूं कहेगा ना कि मुझे समझना है तो उसको पहले ये पूछो, तू आसमान से उतरा है भाई, कोई समझता नहीं, तुझे क्यों समझना है। आमीन। આમીન. सिंपल बात है, कोई समझ तो नहीं। तो यहां पर जब लोग बोले तो लोगों ने कैसे समझा। फिर छठी आयत हमने पढ़ी, लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई दिया चेलों को बोलते हुए। पौलुस कहता है 2 तरह की भाषा है, इंसानों की भाषा डायलेक्टोस, दूतों की भाषा ग्लोसा। यहां पर चौथी आयत प्रेरितों के काम 2 और 4 में जब ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा जब पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा और वे अन्य भाषा बोले, वहां पर ग्रीक में लिखा है वे ग्लोसा में बोले, ग्लोसो ले लिया। और छठी आयत में लिखा है वे डायलेक्टोस में बोले और लोगों ने सुना। कहने का मतलब यह है, चौथी आयत में पवित्र आत्मा का दान, उसकी निशानी थी अन्य भाषा ग्लोसा। और छठी आयत में पवित्र आत्मा के 9 दान हैं, जिसके ऊपर शायद हम देखेंगे कुछ समय में, आज नहीं किसी और दिन। वो 9 दानों में से एक दान था भिन्न भिन्न भाषा बोलना, यानी जो भाषा आपने कभी सीखी ही नहीं वो बोलना। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा का दान होना चाहिए तो पवित्र आत्मा के वरदान होंगे ना। आमीन। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट होगी तो गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट होगी। आमीन। उदाहरण देता हूं, बार बार सुना है, नए लोगों के लिए नया। डॉक्टर राज बहुत बड़ा नाम,
अब 11 जाएंगे, बहुत बड़ा नाम। इनका खुद का उदाहरण एक था कि जब रशिया गए पहली बार और मॉस्को स्क्वायर में वहां पर खड़े थे, और जब लोगों को उन्होंने आते जाते देखा तो उन्होंने एकदम से कहा, रोने लगे, प्रभु यीशु मुझे रशियन भाषा आती नहीं, अगर आती होती तो मैं इनको सुसमाचार देता, इन लोगों को नाश में नहीं जाने देता। एकदम से उनको याद आया कि अरे पवित्र आत्मा के दानों में से एक दान है ना। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मुझे इसी वक्त रशियन भाषा का दान दे दो, और मुंह खोला, एकदम रशियन भाषा में बोलना शुरू। रास्ते के ऊपर लोग उनको सुनने के लिए खड़े रह गए, क्योंकि इतनी शुद्ध रशियन भाषा थी। रशियन में पढ़े हुए लोग भी आश्चर्यचकित, इतनी बेहतर रशियन भाषा कोई कैसे बोल सकता है। रास्ते के ऊपर लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और जब आए, वहां से जब निकले वापस, रशियन भाषा नहीं आती। वो उसी समय के लिए ये पवित्र आत्मा के दानों में से एक दान है। आमीन। लेकिन जब अन्य भाषा बोलते हैं कोई नहीं समझता, वो ग्लॉसा है। जब लोग समझते हैं वो डायलेक्टोस है। वो 9 दान में से एक दान है, पृथ्वी पर का आदमी समझता है। एक और गवाही देता हूं समझाने के लिए। बाप मां को छोड़ के किसी और के साथ चला गया। एक बच्ची थी छोटी, और उस छोटी बच्ची को बचपन से मां ने यह कहकर बड़ा किया कि देख, ये यहूदी थी, तेरे बाप को, मेरे इस घर को एक क्रिश्चियन औरत ने तोड़ा है। कभी भी तेरे जीवन में कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी क्रिश्चियन व्यक्ति से साथ दोस्ती नहीं करना, कभी भी उनके साथ उठना बैठना मत। बचपन से उसको इतना जहर भरा था। कॉलेज में लड़की आई और एक क्रिश्चियन दोस्त के साथ दोस्ती हुई। ये डरने लगी कि घर में मम्मी को पता चलेगा तो क्या होगा, लेकिन वो ये भी सोचने लगी, क्यों मम्मी मुझे ऐसा सिखाती है, जबकि मेरी दोस्त कितनी अच्छी है, कितना अच्छा सलाह देती है, कितनी अच्छी बात करती है, कितना अच्छा ईश्वर के बारे में मुझे बताती है, सब अच्छा ही ज्ञान देती है, तो मम्मी क्यों ऐसा बोलती है। लेकिन तय किया मम्मी को नहीं बताना। एक दिन वो लड़की ने बोला, मेरे साथ चर्च में आओगी? इसने बोला क्यों? बोलते हमारे पास्टर है ना, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। बोले वो क्या होता है? और तुम आओ तो सही। ठीक है, गई। चर्च में पास्टर ने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की। ये लड़की को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, अन्य भाषा में बोलने लगी। इसकी आंख में से आंसू बहने लगे, इतनी खुश और इतनी आनंदित हो गई। घर पे कब जाऊं और मम्मी को बताऊं। ये घर पे आई और कहा, मम्मी तू क्यों मुझे ऐसा बोलती थी? आज मैंने अनुभव कर लिया, यीशु मसीह वो जिंदा परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है मम्मी। और मां एकदम से चिल्लाई जोर से, किसने तुझे भड़काया? किसने? मैंने तुझे मना किया था। ये लड़की कहने लगी, नहीं मम्मी, किसी ने मुझे भड़काया नहीं है, लेकिन मैंने यीशु मसीह का अनुभव किया। देखो, और वो अन्य भाषा में बोलने लगी, कहने लगी, देखो पवित्र आत्मा से मुझे उसने भर दिया, उसने मुझे अपने प्यार से भर दिया। और जब ये बोलने लगी तो मां सामने रोने लगी। मां रोकर कहने लगी, मैं विश्वास करती हूं यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, सही में विश्वास करती हूं। लड़की ने बोला, क्यों, क्या हो गया? तो इसकी मां ने कहा, बेटा तू कौन सी भाषा बोल रही थी शायद तू नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि मैं फ्रेंच की प्रोफेसर रह चुकी हूं। तू फ्रेंच भाषा बोल रही थी, और फ्रेंच भाषा तूने कभी सीखी ही नहीं। जिसने सीखी ही नहीं वो इतनी बेहतर तरीके से कैसे बोल सकती है? और फ्रेंच भाषा में तू मुझे बता रही थी कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, मां तुझसे बहुत प्यार करता है, उसको अपना जीवन दे दो। मैं सही में विश्वास करती हूँ, सही में। तो चर्च में जो मिला वो ग्लॉसा था, वो भाषा जो कोई नहीं समझता परमेश्वर के अलावा। यहां पर वो 9 दान में से एक दान, डायलेक्टोस, भिन्न भिन्न भाषा बोलने का दान, वो इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। आमीन। तो यहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? हर कोई भिन्न भिन्न भाषा बोलेगा? नहीं। लेकिन क्या हर कोई ग्लॉसा बोलेगा? यस, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान हर एक के लिए है। आमीन। यानी अन्य भाषा हर कोई बोलेगा, लेकिन भिन्न भिन्न भाषा हर कोई नहीं बोलेगा। हर एक कोई चंगाई करने वाला नहीं होगा, हर एक कोई प्रॉफिट नहीं होगा, हर एक कोई अपोस्टल प्रेरित नहीं होगा। आमीन। हर एक कोई पास्टर नहीं होगा। आमीन। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा है? कुछ और बातें, लेकिन नेक्स्ट संडे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। आइए एक आयत पढ़ते जाने से पहले, मत्ती 16 और 18।
The book of Matthew, chapter 16, verse 18. અને હું પણ તને કહું છું કે તું પિત્તળ છે ને આ સોરી બરાબર છે બોલો. આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બાંધીશ ને તેની વિરુદ્ધ હારેસની સત્તાનો જોર નહીં ચાલે. देखो प्रभु यीशु ने कलीसिया के बारे में, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी बोलते बोलते याद आ गया तो इसका भी खुलासा दे देते. कई बार लोग ये भी प्रश्न पूछेंगे कि अगर अन्य भाषा इतनी जरूरी है या तो पवित्र आत्मा का दान इतना ही जरूरी है तो यीशु मसीह क्यों कभी अन्य भाषा में नहीं बोले? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न. क्योंकि बपतिस्मा के समय लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, कबूतर के नाई. तो पवित्र आत्मा उतरा तो उनको भी अन्य भाषा आनी चाहिए ना. यीशु मसीह क्यों कभी अन्य भाषा नहीं बोले? इधर उंगली रखो और एक आयत पढ़ो, मार्क 16 और 17. मार्क 16 उसकी 17वीं आयत. मार्क 16 वर्स 17. વિશ્વાસ કરનારાઓને હાથે આવા ચમત્કારો થશે. મારે નામે તેઓ દુષ્ટ આત્માઓ કાઢશે, નવી બોલીઓ બોલશે. ओके, यहां पर फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है. मुझ पर जो विश्वास करेगा, मेरे पीछे जो आएगा वो नवी बोलियां बोलेगा. आमीन. फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. आज का ही उदाहरण ले लें. पेंटिकोस के दिन प्रभु यीशु ने कलीसिया को स्थापना की, लेकिन फिर भी कितने समय पहले बोल दिया मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा. अगेन फ्यूचर टेंस, और उसके सामने कोई भी शैतान का जोर नहीं चलेगा. आमीन. यानी प्रभु यीशु ने जब ये कह दिया तो उसी दिन कलीसिया स्थापित नहीं हो गई. यहां तक कि पुनरुत्थान के बाद भी ऐसा लिखा है, चेलों के ऊपर फूंक मारकर कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो. फिर भी पवित्र आत्मा इनको कब मिला? पेंटिकोस के दिन, 50 माह के दिन, 50 माह के पर्व, पेंटिकोस के फीस्ट के दिन. आमीन. यानी प्रभु यीशु क्यों अन्य भाषा में नहीं बोले? क्योंकि प्रभु यीशु के जाने के बाद पेंटिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा को उंडेलना था, उस दिन से अन्य भाषा लोग बोलने वाले थे. आमीन. इसके लिए इसके पहले यीशु मसीह या तो यूहन्ना बपतिस्मा कोई भी इन्होंने अन्य भाषा नहीं बोली. आमीन. ओके, अब देखते हैं प्रभु यीशु की कलीसिया के बारे में क्या कल्पना है. देखें, यहां पर प्रभु यीशु यूं कहते हैं मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा और इसके सामने शैतान का जोर नहीं चलेगा, हाड़ेस की सत्ता में जोर नहीं चाले. आमीन. यीशु मसीह की कल्पना क्या है? यहां पर जब हम लोग इस तरह से ये यूं कह दूं, यीशु मसीह ने, देखो कई बार जब लोग बोलते हैं ना पास्टर साहब प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, अब फिर रोने भी लगते हैं, अब पास्टर साहब ये नौकरी नहीं मिलती है ना, छोकरी नहीं मिलती है ना, ये नहीं होता है ना, वो नहीं होता. मैं एक बात बोलता हूं, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात. अच्छी बात कैसे हो सकती है? अरे अच्छी बात इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को पहले से ही राजा और रानी बनाया था. जब इंसान को परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा में बनाया, कुछ बातें हमको इसीलिए अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हमको हारने के लिए बनाया ही नहीं है, दबा के रखने के लिए बनाया ही नहीं है, बंधन में रखने के लिए बनाया ही नहीं, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है. आमीन. और अच्छा नहीं ही लगना चाहिए. और इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कलीसिया मैं बांधूंगा. आपको कल्पना बताता हूं, कल्पना क्या है. पुराने जमाने में जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता था, इनके ये अगर किले के अंदर हो तो अगर किले के अंदर है तो दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता था, इनको दरवाजा संभालना था, दरवाजा नहीं टूटना चाहिए. और सामने वाले भी जो हमला करेंगे वो दरवाजे पर ही हमला करेंगे. दरवाजा टूट जाएगा तो जीत अपनी, दरवाजा टूटना चाहिए. यीशु मसीह क्या कल्पना कर रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? मेरी कलीसिया जो मैं बांधूंगा ना, उसके सामने शैतान कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, वो दरवाजे को संभाल नहीं सकता. कलीसिया हमला करेगी. यहां पर हम क्या कहना चाह, हम कितनी बार क्या कहते? शैतान हम लोग करेगा, शैतान हम लोग, अल्लाह शैतान हम लोग करेगा.
કયા પ્રકારનું ખ્રિસ્તી જીવન છે ખબર નહીં. અહીંયા આપણને હૈની પર हमलो કરવા बनाया છે. आमीन. प्रभु यीशु की क्या कल्पना है, मेरी कलीसिया के सामने वो नहीं टिकने पाएगा, यानी वो कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, यानी हमारे और दुष्ट आत्मा हो ने बाल खुले हो, आंखें ये सफेद भाग दिखे नहीं, पूरा काला दिखे और वो ऐसे ऐसे करते आए, तो भी हमको क्या बोलना है, प्रभु मुझे बचाओ, ऐसा नहीं बोलना है. हमें क्या बोलना है, शैतान मुझ पे जो है तुझसे बड़ा, निकल यीशु के नाम से. आमीन. चुप हो जा यीशु के नाम से. अरे प्रभु यीशु की कलीसिया कौन सी है? अहमदाबाद में एक बार मीटिंग हो गई और सभी चर्च के लोग आए थे, तो कुछ कलीसिया के लोग, पास्टर खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, देखो हम तुम्हारे साथ एक नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये पास्टर मेरी भेड़ को चुरा के ले जाता है, ये पास्टर मेरी भेड़ को चुरा के ले जाता है, ये पास्टर मेरी भेड़ को चुरा के ले जाता है. तो वो पास्टर खड़े हुए पास्टर बोलते हैं, ऐसी कैसी अपनी भेड़ों को भूखे मारते हो तो मेरा चारा खाने आ जाते हैं. मैं चुरा के ले जाता हूं, तुम खिलाते नहीं, उसमें भी मेरे घर पे खाना आ जाए, मेरे चट में खाने के लिए आ जाते. कलीसिया टूट रही है, कलीसिया टूट रही है. अरे कौन सी कलीसिया टूट रही है भाई? यीशु मसीह की कलीसिया शैतान की कमर तोड़ती है. ये प्रभु यीशु की कल्पना है. आमीन. आमीन. अला आमीन जरा दमથી બોલો, સાચું કહું છું. આમીન માં દમ નથી. प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी कलीसिया हमला करेगी. उजियाला इधर है. आमीन. ये उजियाला जाएगा, अंधेरा टिक नहीं पाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा, हार माननी ही पड़ेगी. अपने आप को सामान्य मत समझो. हमें हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु की यह कल्पना है, एक व्यक्ति साथ में मिलकर भी हम उसकी कलीसिया है, एक व्यक्ति भी उसके रहने का स्थान है. क्या आप जानते नहीं आप पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप जानते नहीं कि आप एक व्यक्ति भी उसकी कलीसिया है? आमीन. और मेरी कलीसिया जो मैं बांधूंगा, ऐसी बांधूंगा, उसके सामने शैतान का जोर नहीं चलेगा. वो कितना ही जोर लगा ले, नहीं चलेगा. आमीन. और ऐसा जीवन प्रभु यीशु हमको देना चाहते हैं. ऐसा जीवन हम सभी को जीना है. हम यीशु मसीह ये चाहते हैं और हम पता नहीं कौन सा जीवन जी रहे हैं. हमें सही में, इसलिए पिछले रविवार को कहा, आज कहूं, फिर से याद दिला दूं, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए. हमारे जीवन में एक प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले. मेरा जीवन आप ऐसा हो कि लोग जाने कि मेरा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हारे यहां गाड़ी और बंगला आ जाएगा, ऐसा लिखा है. और पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, शादी हो जाएगी, बच्चा नहीं हो रहा था, हो जाएगा, ऐसा. अरे क्या लिखा है, तुम सामर्थ पाओगे. यू शैल रिसीव पावर. आमीन. ग्रीक भाषा में यू शैल रिसीव डोनामिस. डोनामिस से आया डायनामाइट. डायनामाइट, पूरे ब्रिज को उड़ाना हो तो डायनामाइट लगाना पड़ता है. आमीन. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम डायनामाइट जैसा पावर पाओगे. शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है. आमीन. आमीन. अपने आप को प्रभु यीशु की नजर से देखो, हारा हुआ, थका हुआ, बोझ से लदा हुआ. ये जीवन हमको जीने के लिए प्रभु यीशु ने चुना नहीं. ये जीवन जीने के लिए कि हमारी गवाही ये हो, शैतान ने इतनी कोशिश की, बेचारा कुछ हाथ में नहीं आया, मेरे सामने वो टिक नहीं पाया. आमीन. आमीन. ये गवाही के साथ ही हमें इस संसार को छोड़ना है. आमीन. स्वर्ग में कोई थका हुआ लई ले, प्रभु बहु कंटाड़ी गयो. अरे नहीं भाई, हमारा तो कैसा होना चाहिए, 4 को तो कुचल दिया है प्रभु, और 4 को कुचलना हो तो मुझे बता. जगह रेडी है तो मैं रेडी. थका हुआ, हारा हुआ नहीं. आमीन. प्रभु यीशु की कल्पना यह है, मेरी कलीसिया, उसके सामने शैतान का जोर नहीं चलेगा. आमीन. आमीन. आइए अपनी जगह खड़े हो जाए. हम इसीलिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मुझे सामर्थ से भर दो, मुझे आपकी सामर्थ से भर दो. मुझे ऐसा जीवन जीना ही नहीं. पतरस के बारे में ऐसा लिखा है. पतरस के बारे में ये 3 बार कसम खा के कहने लगा, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता. एक समय का डरपोक आदमी था, लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, बाइबल कहती है ये चलता था, इसकी परछाई से भी बीमार चंगे हो जाते थे. परमेश्वर की क्या सामर्थ इसके जीवन में काम करती थी. बाइबल कहती है, दौड़का मर गई तो वो मुर्दा को भी जिंदा करके इसने लोगों को दिया. आमीन. ये प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी करना चाहते हैं. पौलुस
कलीसिया को परेशान करने वाला आदमी। बाइबल कहती है यही पौलुस अगर अपने कपड़े धोने डालता तो यही कपड़े बीमारों पर डाल दो तो चंगे हो जाते थे। हमारे कपड़े भी, बिलीवर के कपड़े भी सामान्य नहीं है। आमीन। यही पौलुस इसके यूज किए हुए रुमाल, हैंडकरचीफ जो उसने धोने डाले होंगे, बाइबल बताती है वो भी ले जाकर अगर दुष्ट आत्मा लगी हो उसके ऊपर डाल दो तो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। यह परमेश्वर बदला नहीं, आज भी वैसा का वैसा है। आमीन। इसलिए हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ये मर्जी हो, ये इच्छा हो, प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य से मुझे भर दें, मुझे आपकी सामर्थ्य से भर दें। हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना करे कि प्रभु यीशु मसीहा मुझे आपकी सामर्थ्य से भर दें, मुझे पवित्र आत्मा से इसी वक्त भरपूर कर दें। आपके वचन में आपने वचन दिया है, यीशु मसीह तो यहां तक कहते हैं दूसरी कोई बातों में गिरना मत, यरूशलेम छोड़ना मत, इधर उधर जाना मत, कुछ भी नहीं करना। याद रखना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरने पाए तब तक इधर से हिलना नहीं है। आमीन। तब तक जाना ही नहीं, और कोई बात में अपने आप को इन्वॉल्व करना भी मत जब तक प्रभु यीशु तुमको पवित्र आत्मा से भर न दे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हर एक व्यक्ति अपनी जगह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से कहें इसी वक्त मुझे अपनी आत्मा से भर दो प्रभु यीशु, और पवित्र आत्मा जब वो उंडेलेगा अन्य भाषा बाहर आएंगी, वही निशानी है। आइए प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति दिल की गहराई से कहें, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भरपूर कर दे प्रभु यीशु, इसे बंद कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आखिरी बात दिल की गहराई से कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओम खारा शिखर ब्रह्म प्रभु
देखिए इतनी रिक्वायरमेंट है, किसको मिल सकता है? मैंने पहले कहा जो उधार पाए उसके लिए दान है। अगर आप उधार पाए तो आपके लिए सिंपल। आमीन आमीन। दूसरी बात, कोई एक व्यक्ति जोर से एक आयत पढ़े, प्रेरितों के काम 2 और 4। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા हाँ, અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલવાની શક્તિ આપી हाँ। તેમ તેઓ જુદી જુદી ભાષાઓમાં બોલવા लाग्યા। देखो ऐसा लिखा है, आत्माए जेम तेमने दोरवणाई आपी एम तेवो बोलवा लाग्या। ओके, सिंपल उदाहरण देता हूं, इसके जैसा है। छोटा बच्चा, आपने उसको क्या बोलते, बेटा बोलो पप्पा, बोले पप्पा, और छोटा बच्चा बोलेगा पप्पा। ओए आए आए। पवित्र आत्मा जैसे बोलेगा वैसे हमें बोलना है। आमीन। आमीन। वो जबान पकड़ के परमेश्वर हिलाने वाला नहीं। हम में से किसी को भी हमारे माँ बाप ने ऐसे बोलते नहीं सिखाया। आमीन। बोल मतलब बोल, मोमा अगड़ा रखे नहीं, पर सिखा बोल बेटा मम्मी मम्मी बोल, जो मम्मी मम्मी। तो क्या लिखा है, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई दी वैसे वे बोले। आमीन आमीन। तो आप प्रार्थना करेंगे, हम आपको मौका भी देंगे, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन ऐसे खड़े मत कहना। इसका मतलब है जैन जोईतो એટલે ભાઈ આપણે જ નહીં જોઈતું। मुझे चाहिए ही चाहिए। आमीन। भिखारी की तरह नहीं आना, क्योंकि ये दान अपने बच्चों के लिए प्रभु यीशु ने रखा है, भिखारी के लिए नहीं, जो उद्धार पाए उनके लिए। आमीन आमीन। आइए, जिनको मिला है सभी लोग साथ में मिलकर अन्य भाषा में बोलें। दूसरे व्यक्ति ये प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु मुझे इसी वक्त आत्मा से भर दे, जोर से अन्य भाषा में बोले, साथ में मिलकर। शिखारा वाला लखारा बाबा शोंदो बोलो लिखारा बाबा लिखारा वाला लिखारा। अला अवाजમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે? અવાજ ઊંચો કરો। દરેકને જેને મળ્યું છે જોરથી તમારો અવાજ ઊંચો કરો। शिखारा वाला लखारा बाबा शोंदो बोलो लिखारा बाबा शिखारा वाला लिखारा बाबा शोंदो बोलो लिखारा। मिखारा वाला लिखारा बाबा शोंदो बोलो लिखारा बाबा मिंद वाला लिखारा बाबा मिखांदा वाला लिखारा बाबा शिखारा वाला लखारा बाबा सखारा वाला लिखारा बाबा मुखोंदो बोलो लिखारा बाबा शिखारा वाला लखारा बाबा थंद वाला लिखारा। Praise you, Lord, glory, glory, glory. आमीन। 1 मिनट। ओके, ये दिखाने के लिए कि हम कभी भी चाहे बोल सकते हैं, कभी भी चाहे रुक सकते हैं। आमीन। आमीन। यानी बोलना हमें। आमीन। और ट्यूनिंग तो चालू है।